रूही सोनी के पैर पड़ती है और कहती है, मम्मी जी आप ये घर छोड़कर मत जाइए, यह परिवार आपके बिना अधूरा है। मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ, अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन आप ये घर छोड़कर मत जाइए। ऐसे में सोनी रूही को धक्का दे देती है और कहती है, तुमने मेरा इतना अपमान किया है, मुझ पर हाथ उठाया है और अब तुम मुझे रोक रही हो। किस मुंह से तुम ये सब कह रही हो? रूही, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। लेकिन आत्मा यह सब देख रही होती है और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है, रूही परिवार को तो मैंने तुमसे अलग कर दिया और बहुत जल्द मैं नहार को भी तुमसे अलग कर दूंगी। अब जल्द ही नहार मेरा होगा और मैं किसी को नहार और मेरे बीच में नहीं आने दूंगी। लेकिन नहार सोनी को रोक देता है और कहता है, माँ रूही की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मुझे पता है रूही ने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की कोई माफी भी नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें छोड़कर मत जाइए। ऐसे में सोनी नहार की बात मान लेती है और घर छोड़कर नहीं जाती है। लेकिन नहार को अभी यह विश्वास नहीं होता है कि उसकी रूही ये सब कर सकती है और सोनी नहार से कहती है, नहार मैं तुम्हारे कहने से रुक रही हूँ, लेकिन अब ना तो रूही मेरे करीब आएगी और ना ही मुझसे बात करेगी। मेरा और इसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह सुनकर रूही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और नहार रूही को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। तो रूही नहार से कहती है, मेरा विश्वास कीजिए नहार जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं माँ जी पर कैसे हाथ उठा सकती हूँ और मैं अपनी बहन की गोद भराई क्यों खराब करूंगी? लेकिन नहार रूही से कुछ नहीं कहता है और कमरे से चला जाता है। ऐसे में आत्मा रूही के सामने आकर जोर जोर से हंसती है और कहती है, रूही अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें परिवार से दूर किया है, बहुत जल्द मैं तुम्हें नहार से भी दूर कर दूंगी। नहार और मेरे बीच में अब कोई नहीं आएगा, नहार सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसे में रूही काली परछाई को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन आत्मा पेंटिंग में चली जाती है। रूही ये समझ जाती है कि यह सब इस आत्मा ने किया है। ऐसे में रूही आत्मा का सच घर वालों के सामने लेकर आने वाली है और आत्मा को घर से बाहर निकालने वाली है। अगले दिन सुबह रूही मंदिर में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे इतनी शक्ति दी जाए कि वह इस आत्मा को हरा कर अपने परिवार को बचा सके। तभी पीछे से आत्मा की परछाई फिर से नजर आती है और रूही डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और आत्मा से कहती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं नहार और अपने परिवार को तुमसे बचा कर रहूंगी। आत्मा जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है, तुम नहीं जानती रूही मैं कौन हूँ। मैं इस घर की पुरानी बहू हूँ जिसे इस घर ने धोखा दिया था। मैं मरकर भी चैन से नहीं रह सकी और अब मैं सबको वही दर्द देना चाहती हूँ जो मुझे मिला था। रूही यह सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करूंगी, लेकिन कृपया मेरे परिवार को छोड़ दो। आत्मा क्रोधित हो जाती है और कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। रूही मंदिर में पड़ी घंटी उठाती है और जोर से बजाती है, जिससे आत्मा चीख उठती है। आत्मा कहती है, नहीं ये आवाज मुझे सहन नहीं होती। रूही लगातार मंत्र बोलती रहती है। आत्मा दीवारों के बीच में गायब हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रहती है, मैं वापस आऊंगी रूही, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसी रात रूही अपने कमरे में अकेली होती है। तभी खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा का झोंका आता है। रूही डर कर खिड़की बंद करने जाती है, लेकिन वहाँ पेंटिंग हिलने लगती है। पेंटिंग के अंदर से आवाज आती है, रूही मैं लौट आई हूँ और अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। अगले दिन रूही यह बात नहार को बताने जाती है, लेकिन आत्मा नहार के मन में भ्रम पैदा कर देती है, जिससे नहार सोचने लगता है कि रूही का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नहार कहता है, रूही मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम अजीब बातें कर रही हो। रूही रोने लगती है और कहती है, नहार जी मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन नहार चला जाता है। आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, देखा रूही अब कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। रूही सोचती है, अब मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। वह अपने कमरे में पुराने दस्तावेज ढूंढती है और उसे एक पुराना डायरी मिलती है, जिसमें उस आत्मा की कहानी लिखी होती है। डायरी में लिखा होता है कि वह आत्मा इस घर की बड़ी बहू थी, जिसका नाम रागिनी था, जिसे उसके ही परिवार ने धोखा दिया और मार दिया था। अब उसका बदला पूरा होने तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रूही डायरी पढ़कर रोने लगती है और कहती है, रागिनी दीदी अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हें मोक्ष दिलाने में मदद करूंगी।